सो हम लोग वेधन कर्म देख रहे थे। तो वेधन कर्म क्या था? मृत पशु शिरा उत्पल नालेशु। मृत पशु शिरा यानी डेड एनिमल्स के वेन्स में हम लोग में पहले के टाइम जो स्टूडेंट लोग थे उसमें वो लोग पंचरिंग वेधन कर्म सीखते थे। उत्पल नालेशु स्टॉक ऑफ लिली प्लांट, जो स्टॉक होते हैं लिली प्लांट के उसमें उत्पल, ठीक है, यानी लिली प्लांट के स्टॉक में वो लोग पंचरिंग सीखते थे, वेधन कर्म सीखते थे। अब आते हैं एशियन कर्म में, यानी प्रोबिंग। प्रोबिंग किस में वो लोग सीखते थे? घुड़ उपहत काष्ठ वेड़ु नल नाल शुष्क अलाबु मुख। ठीक है, शुष्क अलाबु मुख। तो उसमें क्या है? घुड़ उपहत काष्ठ। घुड़ उपहत काष्ठ मतलब होता है जो वुडन पीस, जो लकड़ी का टुकड़ा टुकड़ा जिसमें घुन लग गया हो। घुन यानी कि जो मॉथ्स होते हैं, लकड़ी में जो सारे मॉथ्स खा करके उसमें मल्टीपल होल्स जिसमें क्रिएट कर दिए हैं, उसमें वो लोग सीखते थे प्रोबिंग कर्म। ठीक है, तो घुड़ उपहत काष्ठ वेड़ु नल नाली शुष्क अलाबु। शुष्क अलाबु के बारे में दिया है। शुष्क अलाबु यानी यहाँ पे देखो, शुष्क अलाबु दिया है एशियन कर में, वही में सिर्फ अलाबु कहाँ दिया है? छेदन में दिया हुआ है। अलाबु मीन्स लौकी, छेदन में क्या दिया है? सिर्फ अलाबु दिया हुआ है। और शुष्क अलाबु कहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ है? उसमें एशियन में दिया हुआ है। शुष्क अलाबु यानी ड्राई अलाबू। ठीक है। वेड़ु नल नाली, नल मीन्स जो हॉलो रॉड होते हैं, ठीक है, उसमें वो लोग प्रोबिंग करते थे। बैम्बू, ठीक है। घुड़ उपहत काष्ठ वेड़ु नर नाली शुष्क अलाबु मुख वैशस्य। तो एशियन कर्म किस में देखते थे? तो ये सारी चीजों में एशियन कर्म करते थे, प्रोबिंग करते थे। आहरण कर्म यानी एक्सट्रैक्शन किस में करते थे? तो एक्सट्रैक्शन देखो, पनस बिंबी बिल्व फल मज्जा मृत पशु दंतेश आहार्य। तो आहरण यानी एक्सट्रैक्शन किस में करते थे? पनस बिंबी फल में। पनस का मतलब होता है कटहल, कटहल के फल यानी जैकफ्रूट। ठीक है, उसमें वो लोग आहरण कर्म करते थे। पनस बिंबी के फल में वो लोग आहरण करते थे, एक्सट्रैक्शन करते थे। ठीक है, तो फ्लेशी पोर्शन ऑफ पनस बिंबी फल, बिंबी फल में वो लोग एक्सट्रैक्शन करते थे। बिल्व फल मज्जा, बिल्व फल बिलावा का जो फल होता है उसके मज्जा में वो लोग एक्सट्रैक्शन करते थे। मृत पशु दंत यानी मरे हुए पशु पक्षी के दांत को वो लोग एक्सट्रैक्ट करते थे। तो वहां से आहरण कर्म हो गया। ठीक है, आहरण कर्म ये सारे चीजों से वो लोग आहरण कर्म सीखते थे। नेक्स्ट होता है विस्रावन यानी ड्रेनेज, ड्रेनिंग। ड्रेनिंग करना वो लोग किसमें सीखते थे? मधुचिष्टा उपलिप्तो शालमली फलके विस्रावस्य। माने मधुचिष्टा यानी, मधुचिष्टा यानी बीज वैक्स, बीज वैक्स बोलते हैं। तो फ्लैंक ऑफ शालमली वुड स्मियर्ड विथ बीज वैक्स में, जो शालमली जो वुड होता है, शालमली का जो लकड़ी होता है जिसमें बीज वैक्स यानी कि मधुचिष्टा लिप्त हो, ठीक है, उसको उसको ड्रेन करवाते थे। ठीक है, तो उसमें वो लोग विस्रावन सीखते थे। तो विश्रावन कर्म में लोग याद रखना है कि मधुचिष्टा लिप्ते सालमली फल, इतना टर्म ही याद रखना है बस। ठीक है, पूरा श्लोक अगर याद नहीं होता है, सिर्फ टर्म याद करने से हो जाएगा। शिवन कर्म स्यूचरिंग वो लोग किसमें सीखते थे? सूक्ष्म घन वस्त्र अंतरयो मृदु चर्मांतयोश्च शिवस्य। सूक्ष्म घन वस्त्र यानी कि जो थिन और थिक क्लॉथ होता है, सूक्ष्म और घन, थिन और थिक वस्त्र में वो लोग सीखते थे सीवन कर्म। मृदु चर्मांत, मृदु चर्मांत मीन्स जो सॉफ्ट टेक्सचर लाइक लेदर कपड़े होते थे उसमें वो लोग, लेदर होते थे उसमें वो लोग शिवन कर्म स्यूचरिंग सीखते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बंधन कर्म किसमें करते थे? पुस्तामयो पुरुष अंग प्रत्यंग विशेषुषु बंध योग्य, बंधन योग्य। पुस्तामय मतलब कि मैनिकिन्स, मॉडल्स में वो लोग बैंडेजिंग सीखते थे। ठीक है, पुरुष अंग प्रत्यंग यानी ह्यूमन की बॉडी के पार्ट्स, उसमें वो लोग बंधन कर्म सीखते थे। ठीक है, तो बंधन कर्म क्या हो गया? पुस्तामय पुरुष अंग प्रत्यंग विशेषु बंधन योग्य। नेक्स्ट आता है अग्नि कर्म और क्षार कर्म। तो मृदुषु मांस खंडेशु अग्नि क्षार योग्य। तो बस इसमें याद रखना है मृदुषु मांस खंड, तो यानी कि मृदु मांस खंड यानी सॉफ्ट मसल्स में वो लोग अग्निकर्म सीखते थे। तो इसमें टर्म्स याद रखना है, ठीक है, इंग्लिश याद रखने से नहीं होगा, सारा टर्म्स याद रखना है। मृदुसु मांस खंड किसमें था? अग्निकर्म क्षार कर्म था। पुस्तामय पुरुष अंग प्रत्यंग विशेषु किसमें था? बंधन कर्म में था। शिवन कर्म किसमें था? सूक्ष्म घन वस्त्राय अंतरो मृदु चर्मांते शिवस्य। विश्रावन कर्म मधुचिष्ट उपलिप्ते लिप्ते शालमली फल के। ठीक है, मतलब मधुचिष्टा जिसमें लिप्त हुआ शालमली फल है उसमें वो लोग विश्रावन कर्म सीखते थे। आहरण कर्म एक्सट्रैक्टिंग किसमें करते थे? जो पशु पशी दंत, उसके दंत में एक्सट्रैक्ट करते थे। फिर कटहल के फल यानी पनस बिंबी बिल्व फल में, बिल्व फल मज्जा में वो लोग एक्सट्रैक्शन सीखते थे। एशियन कर्म प्रोबिंग किसमें सीखते थे? घन उपहत कास्ट यानी जो
वुडन पीस होता है वो जिसमें मल्टीपल होल्स हो, दैट इज इटन बाय मॉथ्स। गण उपहत काष्ठ वेणु नल नाली शुष्क अलाबु मुख। अलाबु के बारे में, ठीक है, अलाबु में करते थे एशियन कर्म। वेधन कर्म पंचरिंग किसमें करते थे? मृत पशु शीरा में, यानी मृत पशु पक्षी पक्षी के शीरा यानी वेन्स में करते थे। उत्पल नालेशु यानी स्टॉक ऑफ लिली प्लांट, ठीक है, जो स्टॉक होता है, डंठी होता है, उसमें वो लोग पंचरिंग कर्म करते थे। लेखन कर्म किसमें था? सरोमणि चढ़मयाते यानी लेदर जो स्ट्रैप था, ब्रॉड शीट था, उसमें वो लोग लेखन कर्म यानी स्क्रैपिंग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट आता है भेदन कर्म। धृति बस्ती प्रसेवक प्रभृतिषु उदक पंख पूर्णेषु। तो भेदन कर्म देखो, यूरिनरी ब्लैडर ऑफ एनिमल्स में उसका ब्लैडर था, उसमें करते थे। ठीक है। तो ऐसे करके ये टर्म जो है वो याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को, और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। तो अब आते हैं हम लोग लास्ट में, 2-3 बज गया है सिर्फ। अब आते हैं हम लोग जो कर्ण संधि और कर्ण बंधन। कर्ण संधि और कर्ण बंधन में वो लोग क्या कैसे प्रैक्टिस करते थे? मृदु चर्म मांस पेशी उत्पल उत्पलाना तेषु च कर्ण संधि बंध योग्यम। यानी मृदु चर्म मांस पेशी, मतलब कर्ण संधि और कर्ण बंधन में वो लोग मृदु चर्म और सॉफ्ट स्किन में करते थे, मांस पेशी में करते थे, और उत्पल नाल यानी हॉलो स्टॉक ऑफ लिली प्लांट। उत्पल नाल बताओ और कहाँ हम लोग देखे थे? उत्पल नाल और एक बताया गया था, और एक जगह बताया था जिसमें स्टॉक ऑफ लिली प्लांट हम लोग देखे थे, एशियन कर्म में ना, सॉरी वेधन कर्म में था, पंचरिंग में हम लोग देखे थे उत्पल नाल इशू। ठीक है। तो ये वाला याद रखना है। देख, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि अलाबु मुख, जैसे हम लोग देखे थे एशियन कर्म में, हम लोग कहाँ कहाँ एशियन कर्म करे थे? तो एशियन कर्म में देखो हम लोग अलाबु मुख में किए थे, शुष्क अलाबु देखे थे, और अलाबु सिर्फ कहाँ देखे थे? और सिर्फ अलाबु हम लोग छेदन कर्म में देखे थे। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखो नेत्रवस्ती और व्रणवस्ती में। तो नेत्रवस्ती व्रणवस्ती में हम लोग कहाँ देखे थे? तो उदक पूर्ण घट पार्श्व स्रोतस्य अलाबु मुखादिशु च नेत्र प्रणिधान अवस्थी व्रणवस्ती पीडन योग्यमिति। तो नेत्रवस्ती और व्रणवस्ती में हम लोग उदक पूर्ण घट पार्श्व स्रोतस्य अलापु मुखादिशु। तो वॉशिंग द आईज एंड वॉशिंग और क्लीनिंग द वोंड और अल्सर शुड बी प्रैक्टिस बाय यूजिंग ऑफ अ पॉट हैविंग बीक स्पाउट एंड इट्स साइड विच हेल्पिंग द फ्लो ऑफ वाटर और लिक्विड। यानी उदक पूर्ण घट पार्श्व स्रोतस्य अलाबु मुखादिशु। तो एक तो हो गया हमारा अलाबु, अलाबु मुख। ठीक है। अलाबु इट्स माउथ इज हेल्पिंग टू फ्लो लिक्विड्स टू। तो इसमें याद रखना है कि नेत्र बस्ती और वर्ण बस्ती में एक होता है अलाबु के मुख में हम लोग करते थे, और एक इसमें था उदक पूर्ण घट पार्श्व स्रोतस्य। उदक पूर्ण मतलब एक पॉट जिसमें कि वाटर भरा हो, पानी भरा हो, उदक पूर्ण घट पार्श्व स्रोतस्य अलाबु मुखादिशु। तो इसमें ये याद रखना है कि उदक पूर्ण घट पार्श्व स्रोतस्य, यानी कि एक पॉट जिसमें कि उदक पानी से भरा हुआ एक मटका या एक पॉट, उसमें वो लोग वस्ती कर्म, नेत्र वस्ती कर्म करते थे, जिसमें कि एक होल रहता था। उदक पूर्ण घट पार्श्व स्रोतस्य अलाबु मुखादिशु। ठीक है, जिसमें एक पॉट हो, जिसमें एक अंदर होल हो, जिसमें से हम लोग नेत्रवस्ती फॉलो प्रोसीडर करते थे। और एक होता था जिसमें अलाबु मुख, अलाबु मुख में एक अलाबु के जो फल होता था उसमें भी एक इंसिजन होल रहता था, जिससे व्रणवस्ती या नेत्रवस्ती इंस्टिलेशन करने में या वन का प्रक्षालन करने में, ठीक है, वो हेल्प होता था। तो इस तरह से योग्य जो सूत्र अध्याय है वो खत्म होता है। ठीक है।